ब्रिगेडियर साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी OIC के इजलास से और सिक्योरिटी काउंसिल के आज के? बहुत शुक्रिया जी। OIC का इजलास, अब बात यह है कि जहाँ पे पैलेस्टाइन का तनाज़ा पहुँच चुका है और जिस तरह इसराइल जो है वो बगैर किसी परवाह के न सिर्फ ये कि लोगों को बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर रहा है कि वो, बल्कि वो बेताशा जुर्म कर रहा है जो औरतों पे, बच्चों पे और फलस्तीन के लोगों पे हो रहा है। और इस तमाम चीज़ों में दुनिया इस वक्त, या जो वेस्टर्न वर्ल्ड या बाकी ममालिक, इवन मुस्लिम वर्ल्ड को भी अगर आप देखें तो उनका थीसिस क्या है? उनका थीसिस है कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और ये थीसिस जो है जो बाइडन ने भी, और ये थीसिस जो है जो अमेरिकन के थिंक टैंक्स हैं उन्होंने भी, और जो कांग्रेस के मेंबरान हैं उन्होंने भी कह दिया। अगर इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, किसी के मुख से ये नहीं निकला कि पैलेस्टीनियंस हैज अ राइट टू डिफेंड देमसेल्फ टू। बार बार ये जुमला आता है कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड, और उसके ऊपर तड़का लगाने के लिए देखिए क्या हुआ कि UAE ने एक 24 न्यूज के ऊपर एक आर्टिकल चला है जिसमें जो हमने माशी तरक्की के लिए पैसा देना है वो हम विड्रॉ कर लेंगे। अब UAE ने भी ये नहीं कहा कि जी पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं कहा कि पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। अब हो ये रहा है कि जो दुनिया जो है वो ये नहीं देख रही कि इस तनाज़े को, जो ये अभी जो तनाज़ा है और अभी जो शिद्दत है और अभी जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको पैलेस्टीनियन ने तो स्टार्ट नहीं किया था ना। वो तो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद अक्सा में, और मस्जिद में नमाज पढ़ना कौन सा जुर्म है? चर्च में इबादत करना जुर्म है? दुनिया के तमाम कवानीन, इंटरनेशनल लॉज और अखलाकियात के कवानीन, UNO के कवानीन ये बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आप किसी के जाए इबादत पे ना तो उसको इबादत करने से रोक सकते हैं, ना वहाँ पे आप दहशतगर्दी कर सकते हैं। अब इसराइल कॉन्स्टेंट जिस दहशतगर्दी में है, ईस्ट जेरूसलम में, वेस्ट जेरूसलम में, शेख जराह में, जहाँ पे वो ऑक्युपाइड लैंड के अंदर अपनी जो अपना इन्फ्लुएंस तो बढ़ाते जा रहे, उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा। मतलब दुख की बात ये है कि चले जो बाइडन हो गया या बुश हो गया या ओबामा हो गया, वो तो मोर फेथफुल टू इजराइल देन यहूदी। वहाँ पे वो तमाम के तमाम फॉलोअर्स हैं इवांजेलिकल ज्यूज के, जो कहते हैं कि जी इजराइल जो मजहब नहीं है बल्कि इजराइल एक कौमियत है, और इजराइल के खिलाफ बात करना मजहब के खिलाफ बात करना है। तो इस वक्त दुनिया का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को, इस ट्रेंड को लेके चलेगी। तो इसमें मुझे कोई ब्रेक थ्रू होता, इस वक्त जरूरत किस बात की है? अकल से अगर कोई सोचे, और इनमें एक दो चीजें होती है किसी मसले को हल करने के लिए। एक होता है जो आप लॉन्ग टर्म मेजर देते हैं, एक होता है जो शॉर्ट टर्म मेजर देते हैं। अब इस वक्त शॉर्ट टर्म मेजर में जरूरत किस अमर की है जब इंसानी जानें ज़ाया हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ काम हो रहा है, इंसानियत की तजलील की जा रही है। तमाम दुनिया के बैनुल अक़वामी जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उन तमाम को वायलेट किया जा रहा है। तो जरूरत तो समझ की है कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जो बहुत ही मक्कार मुल्क है, जिसकी सरकारी से लबरेज, जो बाइडन को शर्म आनी चाहिए आज कि एक तरफ तो अपने इलेक्शन से पहले हजरत करीम की चीजों को कोट करता है, और आज जब दुनिया में जुल्म हो रहा है तो वो कहता है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ठीक है ब्रिगेडियर मुज़फ़्फ़र साहब, बिल्कुल आप ठीक है, डेमोक्रेसी यहाँ पे बड़ा काम दिखा रही है जो कि नहीं होना चाहिए था। आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त फ़लस्तीन से सहाफ़ी हैं हैथम नसीर साहब। हैथम नसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ़ यू कैन स्पीक इन उर्दू, दिस विल बी बेटर। तो मुझे बताइएगा कि वहाँ पर अभी सूरत हाल है क्या? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं UN का जो आज इजलास हो रहा है उससे और OIC के इजलास से? Yes, as I mentioned in the preparation for this show, I'll speak in English. Okay, it's okay. Brief, you can speak in English. There is no much expectations from both meetings from Palestinians, because Palestinians have seen what kind of results come out of such meetings. These meetings mainly are to maintain the images of the countries who are participating, but it does not make any progress. We have seen even a statement did not pass in the Security Council or in the UN in the last few days because of the American influence in the UN. In OIC, we expect a lot of statements,
maybe there will be calling for fire or something of humanitarian aid, but not much more than that. Condemnation and maybe calling for international community to play its role, but Palestinians don't expect much from OIC. Because of that, you have seen what Palestinians have done in the streets, because they have, to some great extent, gave up on any support from the other countries, despite the fact that people in the other countries have supported to great extent what Palestinians are doing, but the governments are not doing much. Okay. Mr. Haitham, you are in Palestine right now. What's the situation there? No, I'm not in Palestine. I'm in Islamabad, but I'm originally from Palestine. Okay. The situation there, you can divide it into 3 areas. One is Al-Quds or Urushalim, which is the holy mosque and the area around it, which is international. Under international law, it's not decided which side it should go till now. And the other 2 areas are Gaza and the West Bank. Okay, so in Al-Quds and in the other cities of which are all under occupation of Israel, the situation is clashes between the Israeli forces and the Palestinian civilians in different cities about daily life issues. While in West Bank, there are also clashes between the Israeli army and the civilians of Palestinians who are demonstrating to support Gaza. In Gaza, the situation is total war crime because the Israeli military is using all types of forces to attack the civilians in Gaza as a response to the rockets which were fired by Hamas. The Palestinians used those rockets only to defend their mosque, their holy mosque of Masjid al-Aqsa, and to send the message that if you attack the Palestinians in that area, you are attacking all the Palestinians. But Israeli government took the decision to launch a war against the Palestinians in Gaza, which were under siege for more than 12 years now. So those Palestinians inside Gaza were locked totally. It was the largest open-air prison in the world for more than 12 years. No access to medical care, no access to food. We can't. Haitham, obviously these are hard times for Palestinians. How people are reacting, because we saw on social media, little kids, they have anger, aggression. How they are reacting? Palestinians in Gaza, they are humans like any humans. They are facing this with a lot of pain, a lot of suffering between families. But at the same time, they are showing their strength that this fight is our fight for our land. And we are here to stay. We are not leaving anywhere. And we are here to fight this fight until we win it. Because Palestinians are the people who were cornered in a situation that we have nothing to lose except our lives. We'll fight until we get our lands back. So this is the situation. There were wars against Palestinians before, and again, this is another war. On a humanitarian level, of course, every family which is losing a kid or losing an adult, they are in pain. They are seeing a situation which nobody have seen before, because this is a war zone from one side. You have one side which is one of the highest equipped military in the world, attacking civilians in a locked area. The only thing that they are defending themselves with are some rockets which are hardly disturbing Israeli daily life, but they are not causing the same pain or losses in lives, which we can say there is an improvement of how the Palestinians are defending themselves in this war specifically, but still we cannot say it's a match for the military equipments of the Israeli army, and that's why Palestinians are suffering more. Okay, but when you have nothing.